गौरी शंकराचार्य, मंडल आजमगढ़। आपको नमो बुद्धाय। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम आपको जाने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है सवाल, आप इतने पुराने और विद्वान हैं, गायक हैं, पूर्व में कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपको ऐसे जाने देंगे? आगे बड़ी भीड़ है। आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। हाँ, 10 और 10 में से 10 पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। सर समाज यंग बोल रहा है, अय बहुजन के लोगों सुन लो, खुशियाँ छाने वाली है। कुर्सी को खाली तुम कर दो, कुर्सी को खाली तुम कर दो, बहन आने वाली है। कुर्सी को खाली तुम कर दो। सकते हैं कि लगातार किस प्रकार से जो बहुजन समाज पार्टी का जो सजन सैलाब है, ये लगातार चला आ रहा है। चेहरे से कुछ जान पहचान है शायद बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में कोऑर्डिनेटर और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय मिशन गायक गौरी शंकराचार्य। गौरी शंकराचार्य आजमगढ़ मंडल, पूर्व मुख्य कोऑर्डिनेटर रहे, मंडल प्रभारी आजमगढ़। आज अब मैं खाली हूँ। माननीय बहन जी का आशीर्वाद फिर कब लग जाए कोई ठीक नहीं है। तो क्या लगता है चलते रहें क्योंकि भीड़ ना लगे, तो क्या लगता है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि लगातार दिखाते रहें, तो क्या लगता है कि 2027 में फिर से 2007 की तर्ज पे बहुजन समाज पार्टी फिर सरकार बना लेगी? बिल्कुल 2007 की ही तर्ज पर, जिस तरह पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनी थी और अकेले दम पर बनी थी, भाईचारा के दम पर बनी थी, वह भाईचारा पुनः कायम होने जा रहा है। आप देख रहे हैं सर्व समाज के साथियों की वापसी हो रही है और उस 27 को देखते हुए माननीय बहन जी पूर्ण रूपेण तैयार हैं। और माननीय जी, बहुजन समाज पार्टी के आप पुराने कार्यकर्ता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, मिशन गायक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, विद्वान हैं। सवाल आपसे तगड़ा बनता है, लोगों का कहना है बहुजन समाज पार्टी बसपा भाजपा की बी टीम है, तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये बात भाजपा के समर्थन के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं कोई सवाल नहीं पैदा होता। अगर ये टीम देखिए, नीला नीला पूरा लखनऊ नीला, और जो भाजपा की बी टीम कहते हैं साहब, वैसे आप सम्मानित पत्रकार हैं, हमारे भाई हैं, और इस लखनऊ ग्राउंड पे आप उपस्थित हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। ये सवाल जो भी आए हैं, जो बातें खुल के आई हैं, यह सीधे सीधे मीडिया के माध्यम से आई हैं, प्रचारित की गई हैं, जो योगी और माननीय मोदी जी की मीडिया है, उस मीडिया से ही बहन जी को बी टीम है। और बी टीम कौन है उसका पता तो आपको चल गया होगा। चूंकि मैंने पहले कह दिया कि आप विद्वान हैं, हर तरफ से विद्वान हैं, तो सवाल तो आपसे तगड़ा वाला ही बनेगा। आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी भीड़ होने के बाद भी पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट? हाँ, नहीं, तो ये आप आंकड़ा बता रहे हैं तो आगे का बता रहे हैं ना, आने वाले इतनी भीड़ है, केवल एक कार्यक्रम है मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उसमें इतनी भीड़ है। 3 घंटे का कार्यक्रम है और इतनी भीड़ है, 4 घंटे का। मान्यवर साहब का जो संघर्ष रहा है, मान्यवर साहब की जो सोच रही, बाबा साहब 6 दिसंबर 56 को जब हम लोगों को छोड़ के चले गए तो लगा कि यह कारवां रुक जाएगा, और यह कारवां न रुके। उसके बाद 65 में मानवर साहब कांसीराम साहब आते हैं, परिवार छोड़ते हैं, बहुजन समाज को परिवार बनाते हैं, और परिवार बनाने के बाद बहुजन समाज पार्टी की बागडोर जब माननीय बहन जी के हाथ में आती है, जब 9 अक्टूबर 2006 को मानवर साहब चले जाते हैं हम लोग को छोड़ करके, तो उसके बाद माननीय बहन जी 7 में बहुमत की गवर्नमेंट बनाती हैं, और वो भाईचारा के बदौलत पे बनाती हैं। और आज वही 2007-2027 में हम दोहराने जा रहे हैं। जो लोग बी टीम कहते हैं, जो कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, गौरी शंकराचार्य एक सिंगर है, आप जानते हैं, मैं कोऑर्डिनेटर भी है। हाँ, हम कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ मंडल में रहे हैं। ये माननीय बहन जी का आशीर्वाद है, और कब कहाँ लगा दें कोई ठीक नहीं, तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। माननीय बहन जी का हम वर्कर हैं, सिपाही हैं, और मूल रूप से मैं गायक भी हूँ। अभी मैंने गीत छोड़ा है, आप सुने होंगे। हाँ, तो वो थोड़ा सा गुनगुना के। अरे क्या बात है, गीत है, क्या बात है। अभी मैंने जो अभी तत्काल के गीते हैं, जो 2 गीत मेरी ट्रेंडिंग में जा रही है, ये 2 गीत की में से मैं एक लाइन में आपको सुनाता हूँ। सर्व समाज यह बोल रहा है, क्या बात है, सर्व समाज मैं नहीं, जिसको माननीय बहन जी ने, मानवर कांसीराम साहब ने अपनी भाषा में 85 कहा था, लेकिन माननीय बहन जी ने सर्व समाज की पार्टी बनाया और भागीदारी दिया सबको। मैला ढोने वाले व्यक्ति को लाल बत्ती में घुमाया बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, और हम लोगों ने एक लोगों को माननीय बहन जी ने 19 विभाग। हमारे अम्बेडकर नगर जिले में चूहा मारने की दवा बेचने वाले को परिवहन मंत्री। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ताली बजा दीजिए एक बार भाई, बहुत बढ़िया।
तो यही तो बता रहा हूँ कि 9 विभाग बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने एक आदमी को दिया, और वो भी आदमी घूम करके कहता है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। क्या जिस पर विश्वास किया उसने हमको धोखा दिया। तो आज की जो स्थिति है इस पर मेरी ये लाइन ट्रेंडिंग में कर रही है, यूट्यूब पर आप सुन लीजिएगा, जो मेरा चैनल है आचार्य म्यूजिक बिरहा, उस पर एक गीत आ रही है। सर समाज यंग बोल रहा है, अय बहुजन के लोगों सुन लो, खुशियाँ छाने वाली है, कुर्सी को खाली तुम कर दो, कुर्सी को खाली तुम कर दो, बहन आने वाली है, कुर्सी को खाली तुम कर दो। जानते क्यों? जब जब बहना सत्ता में आई छा जाती हरियाली है। आपने पिछली गवर्नमेंट देखा है, मैं व्याख्या नहीं करूंगा, यूट्यूब पे ये गीत बज रही है, आप सुन सकते हैं, जो इस समय ट्रेंडिंग में चल रही। जब जब बहना सत्ता में आई छा जाती हरियाली है, गरीब मजलूम बेटी बहनों के आ जाती चेहरे पे खुशहाली है। सर समाज ललकार रहा है, ये बहुजन ललकार रहा है, अब की हाथी की वारी है, कुर्सी को तुम खाली रखना, कुर्सी को तुम खाली रखना, बहन जी आने वाली है, कुर्सी को तुम खाली। गौरी शंकराचार्य, मंडल आजमगढ़, आपको नमो बुद्धाय। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम आपको जाने नहीं देंगे, आपको क्या लगता है? सवाल, आप इतने पुराने और विद्वान है, गायक है, पूर्व में कोऑर्डिनेटर है, तो आपको ऐसे जाने देंगे? आगे बड़ी भीड़ है। आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, हाँ, 10 और 10 में से 10 पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 2027 में आप समाजवादी पार्टी को हरा करके वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की सारी सीटों को जिता करके 27 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं, कैसे हराएंगे? मैं बताया ना कि 2007 की जब गवर्नमेंट बनी थी तो इसी बहुजन समाज के लोगों ने जो भाईचारा बनाया था, मान्या बहन जी उस रास्ते पर पुनः चली हैं और संकल्प लिए हैं। दिल्ली की बैठक में मान्या बहन जी ने, इसके पहले जो बैठक हुई थी दिल्ली में, बुला करके बहन जी ने कहा कि इस बार एन प्राकृण किसी तरह बहुजन समाज पार्टी को सत्ता चाहिए, हम शासन में आना चाहते हैं। तो आप जो बहन जी कहती हैं उसको पूरा करती हैं, इस चीज़ को जानते हैं। नेताजी, एक बात बताइए, लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी नेताओं की नर्सरी है, और जो नर्सरी के बड़े पौधे हुए वो दूसरी पार्टी में चले गए, आप क्या करेंगे? ये बात आप सुने होंगे, हमारे इकलौते विधायक माननीय, हमारे ही जनपद मऊ से सटा बलिया जनपद पड़ता है, मेरा मंडल, मेरे ही मंडल की वो विधानसभा है, रसड़ा विधानसभा के एकमात्र इकलौते विधायक माननीय उमाशंकर सिंह जी इस समय हैं। और उन्होंने ये बात कहा था जब वो गए थे सदन में पहली बार प्रवेश करने के, बोलने के लिए खड़े हुए, तो लोगों ने ठहाका मार के हमारे दल को, जो हमारे दल का जो चानी काटा, बहन जी के आशीर्वाद से जो हमारे बहुजन समाज के लोगों को ठगा, एसी और बंगले में घूमा, वह आदमी ताली बजा के हंसने लगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो हंस रहे हैं ये सारे लोग बहुजन समाज, उसी बाग के नर्सरी के पौधे हैं जिस नर्सरी से माननीय बहन जी नेता पैदा करती हैं। तो ये माननीय बहन जी नेता पैदा करते हैं। आज देख लीजिए, केवल जुआ और सारे ये नौजवान साथी, कुछ पुराने साथी जो बहुजन को ढोए हैं लोग, ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले 27 में पुनः हम वापसी करने जा रहे हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं। लोगों का कहना है कि जो देश की सबसे बड़ी आबादी है, जो देश की सबसे बड़ी जिसकी आबादी है, जिसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, अब राजनीतिक दलों के रूप में भी उसकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। 2 दल हो गए दलित समाज के। नहीं, 2 ही दल नहीं है, दल तो अनेक हैं। दल का हम 2 नाम नहीं लेंगे कि कब किन दलों को आप इतना नहीं, आपकी पार्टी से निकल करके दूसरे दल में एक वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब के नाम से हो गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए कि ये सारे लोग गद्दार हैं। मान्या बहन जी का एहसान कतई इनको नहीं भूलना चाहिए, जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं। मैंने देखा है बाबू, मैं देखा हूँ, मैं सुन लीजिए, मैं 85 में 17 वर्ष का था और मैं 85 में एक बड़े नेता से संपर्क में आया, और मैं तब से गीत बिरहा तो मैं 80 से गा रहा हूँ, 1980 से मैं बिरहा गा रहा हूँ। लेकिन तब से जब बाबा साहब को 85 से जाना, जब एक बड़े नेता के संपर्क में आया था, उसका भी नाम नहीं लूँगा, वो दल में नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। इसलिए उसके बाद
का जो प्रकरण शुरू हुआ, हमारी माननीय बहन जी विश्वास करती गई और जिस पर विश्वास किया माननीय बहन जी ने, आज नज़र उठा करके देख लीजिए, वह सारे लोग मेरे दल को धोखा दिए, मेरे समाज को धोखा दिए, अपने समाज को धोखा दे करके अलग अलग दल बना लिए हैं। तो अलग अलग दल बनानी है, सारे लोग आप झंकेंगे, काहे घबराएं? आप जिस तरीके से कह रहे हैं, सारी जनता भी अब जाग चुकी है और समझ गई है कि सारे गद्दारों का लोगों साथ के छोड़ो। दिल में है, जैसे कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बात समझ रहे हैं? ये कोई बोल नहीं रहा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो चल रही है, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, प्राइवेटीकरण, तमाम मुद्दे हैं। अब उस पर बात करेंगे तो लंबी हो लंबी हो जाएगी, क्योंकि आई लव बीएसपी का मामला चल गया है, तो अब सारे लोगों के दिल में बीएसपी तो ये सब लोग बोल रहे हैं और बधाई हो। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने चैनल के साथियों के साथ आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे जी को, जिन्होंने अपनी बात को इतनी बेबाकी तरीके से रखा, तो कमेंट में अपनी राय दें कि किस तरीके से, कितनी सच्चाई इनकी बातों में है। आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जनसंवाद। नमस्कार।